नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने 24 घंटे में माल सहित किया गिरफ्तार, कहां लाखों की चोरी करते चोर सीसीटीवी में हुए कैद। साथ ही जानेंगे कहां महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर दीपांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब रजिस्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा का चांदपुर में एक स्वागत समारोह कार्यक्रम के दौरान भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा का चांदपुर में अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों ने उनका फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर श्याऊ स्थित समाज सेवी ठाकुर राय बहादुर आर के प्रतिष्ठान पर एक समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजित त्यागी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अशोक सैनी, सहारनपुर के जिला अध्यक्ष शशिकांत त्यागी आदि का फूल मालाओं से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अशोक शर्मा ने पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया। अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजित त्यागी ने पत्रकारों को समाज का आईना बताया और उन्होंने कहा कि पत्रकार कलम के पुरोधा होते हैं। पत्रकार को समाज की समस्याओं को अपनी लेखनी के द्वारा शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उनका समाधान करना चाहिए। स्वागत समारोह यहाँ चांदपुर में रखा। मैं अपनी ओर से जनपद बिजनौर की इकाई की ओर से अपने भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब की राष्ट्रीय इकाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। समय कम है, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहूँगा कि मुझे जो है अपनी राष्ट्रीय इकाई ने जो मुझे जिला बिजनौर का अपना जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, मैं उसे पूर्णतः ईमानदारी के साथ निभाऊँगा और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ तन मन धन से मैं उनके साथ हूँ। हर सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ, पहले भी आजमा रहा है और आगे भी आजमाते रहना। मैं हर तरीके से हर दुख सुख में आपके साथ रहूँगा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर गोंडा जिले के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रानी बाजार में स्थित श्रवण कुमार गुप्ता के घर से बड़ी मात्रा में सोने का सामान और चोरी की घटना को लेकर थाना नगर कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में सीओ सदर लक्ष्मीकांत गौतम ने विस्तार से जानकारी दी। कुमार गुप्ता सनाप स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि 4 नवंबर 2022 को ये बाबा बैजनाथ धाम झारखंड गए थे और सारे अपने जेवरात को कमरे से अटैच बाथरूम के अंदर एक ट्राली बैग में रख कर गए थे। वापस आने पर इन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा टूटा था और सारे जेवरात गायब थे। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रभारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया इसके अनावरण के लिए। और आज पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभय कुमार गुप्ता जो निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर और दूसरा अभियुक्त है अखिलेश तिवारी पुत्र कृष्ण मुरारी तिवारी निवासी सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर, जिसके पास से 100% माल बरामद हुआ है तथा इसकी कीमत लगभग जो 47 लाख के आसपास है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेज रहा था। सर, पूर्व में भी कोई घटना में शामिल है चोरी ऐसी? नहीं, इसके इतिहास जो आपराधिक इतिहास है इसकी जानकारी दी जा रही है। अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर में फिर एक बार बदमाशों ने सुने मकान को अपना निशाना बनाते हुए वहां से लाखों रुपए की सोने की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए नगद ले उड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 54 में रहने वाले व्यापारी प्रदीप सब्बरलाल के
सूने मकान को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। दरअसल प्रदीप सब्बरवाल के बेटे की शादी है और उसी की पत्रिका बांटने के लिए वो शाम 5 बजे घर से निकले थे। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मौका पाकर घर का ताला तोड़कर वह अंदर घुसे और अलमारी में रखी 5 लाख रुपए और 10 तोला सोने के जेवरात लेकर वह फरार हो गए। चोरों ने मोबाइल फोन और चांदी के जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया। शाम को जब प्रदीप घर पहुंचे तो घटना का पता चला और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक फुटेज के युवक दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने फुटेज के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आज शाम को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। प्रदीप सब्बरवाल जी जो बीट 74 में रहते हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा बताया गया है कि वो अपने बच्चे की शादी की पत्रिका बांटने के लिए गए हुए थे। घर पे कोई था नहीं, बच्चा उनका दुकान पे था और इस दौरान उनके यहाँ चोरी हुई है। स्पॉट पे जाके देखा था तो उनके यहाँ सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी, उसमें कुछ सोना और कुछ नकदी गई है। अभी ये तस्दीक की जा रही है कि कितना सोना कितना नकदी गई है। उसमें कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं। हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। फुटेज में 2 लड़के दिख रहे हैं। अभी हमको जो प्रथम दृष्टया समझ में आए हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। मेरे बच्चे की शादी है, उसका मैं कार्ड बांटने गया था 5 बजे करीब। तो मैं कार्ड बांटने गया था तो पीछे से मेरे भतीजे का वहाँ से जा रहा था तो उसका फ़ोन आया कि घर का ताला टूटा हुआ है। तो फिर उसने मुझे बताया, फिर मैं आया 7 बजे करीब, 7:30 बजे करीब, और वहाँ पे जाके देखा तो उसमें मेरे गोल्ड था, वो कम से कम 10 तोले सोना था और 5 लाख रुपए का करीब कैश थे, वो नहीं मिले मुझे। और वो तो फुटेज और उसमें उन्होंने जो अलमारी थी उसको तोड़कर उसमें से उन्होंने ताला तोड़ा। पहले तो अंदर मेन जो गेट का ताला रहता उसको तोड़ के अंदर गए, उसके बाद उन्होंने करके और फिर वो भाग गए, कहने गए मैंने चले गए। फुटेज में दिख रहे हैं सर, दो जने दिख रहे हैं। उसमें कुछ सामने से जो होटल के पास आगे से लेके कुछ औजार वगैरह छुपा के ले जाते हुए दिखे। मैं सर कपड़े का काम है मेरा, श्री गणेश गारमेंट के नाम से, ये भमोरी में है। ये CG4 स्कीम नंबर 74 में विजयनगर। हाँ गया ना सर, 5 लाख रुपए करीब दिया लगभग। है जी, मेरा प्रदीप सब्बरवाल CG। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती पर दीपांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कस्बा सकरार के चौक बाजार में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 101 दीप प्रज्वलित कर दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सत्येंद्र सिंह परिहार व राघवेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया और कार्यक्रम का उद्घाटन कर्ता के रूप में सत्यप्रकाश मिश्रा, गांव के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच का संचालन धनप्रकाश चौरसिया व अखंड प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी बच्चियों द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भाषण व कविता का अनुवादन भी किया गया, जिसने उपस्थित जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में गांव के बुजुर्गों को सम्मान के साथ रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष व देश के प्रति उनकी देशभक्ति आदि के बारे में बताया गया। इस सुंदर आयोजन के लिए गांव के सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को खुले मन से सराहनीय प्रशंसा दी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा पिछले एक सप्ताह में जहां आस पड़ोस के गांव में डेंगू के प्रकोप से कई लोग काल के गाल में समा गए, वहीं एक और इस जनहान के मद्देनजर इन दिनों डेंगू वायरल फीवर का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, लेकिन ग्रामवासियों के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुन्ना लाल ने ग्राम पंचायत ऊंचडीह के बाजार एवं इसके अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम सभाओं में डेंगू व वायरल फीवर के प्रकोप को खत्म करने के लिए फॉगिंग स्प्रे मशीन से नाली गलियों
व बाजारों में छिड़काव करवाया, जहां प्रधान के द्वारा किए गए जनहितार्थ व सेवा भावनाओं को देखकर ग्रामीणों ने उन्हें सराहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।